हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंचल अग्रवाल। हम इस टॉपिक में कवर करेंगे इंडियन रिवर्स। ओके, नाउ सबसे पहले हम जिस रिवर की बात करेंगे उसका नाम है इंडस। इंडस जिसे हम सिंधु नदी भी बोलते हैं, सिंधु रिवर। ओके, और जो सिंधु घाटी सभ्यता है आपकी, इसके साथ हड़प्पा संस्कृति या आपकी जो मोहनजोदाड़ो संस्कृति है वो सब इसी नदी के किनारे विकसित हुई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राचीन नदी है ये। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इस नदी का उद्गम कहाँ हुआ है। तो इस नदी का जो उद्गम हुआ है वो यहाँ पर आपका जो एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। ओके, तो मानसरोवर झील के आपके पास में इस नदी का उद्गम है इंडस का। अब ये यहां से जब ये रिवर निकलती है तो भारत में प्रवेश कर रही है। भारत में प्रवेश करने के बाद ये भारत के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से होते हुए ये नदी यहां से यो पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, और पाकिस्तान प्रवेश करने के बाद अरब सागर में जाकर आपकी ये गिर जाती है रिवर। राइट, ये आपकी अरब सागर में गिर जाती है। पंजाब की 5 फेमस रिवर्स है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये जो पांचों रिवर है वो इस इंडस की सहायक रिवर बन जाती है। ठीक है, तो आपकी ये सारी रिवर जाके इंडस में मिल जाती हैं, और इंडियन इंडस ये पूरी पाकिस्तान से होती हुई, पाकिस्तान बीच में से होती हुई लगभग आपकी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इस नदी पर एक डैम बना हुआ है, उस डैम का नाम है आपका, यहां पर पाकिस्तान में है वो डैम, इसका नाम है मंगला डैम। ओके, तो मंगला डैम है ये, मंगला बांध जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वो सिंधु नदी के किनारे है, और जो ये बांध है वो पाकिस्तान में है। राइट, आगे देखते हैं। अगली नदी है हमारे टारगेट में, वो है झेलम। झेलम जो कि कई बार न्यूज में रहती है क्योंकि इसमें बाढ़ आ जाती है अक्सर। जो झेलम नदी है वो जम्मू कश्मीर में एक श्रेणी है, पर्वत है, उसका नाम है पीर पंजाल। ठीक है, तो पीर पंजाल श्रेणी से के ये यहां पर, और यहां पे इस श्रेणी पे एक जगह है बैरीनाग। तो पीर पंजाल श्रेणी के बैरीनाग से ये निकलती है, और उसके बाद ये श्रीनगर से होती हुई, या श्रीनगर इसी के किनारे अवस्थित है, आपकी बारामूला गॉर्ज, यहाँ बारामूला गॉर्ज है, और बारामूला गॉर्ज से होती हुई ये मुजफ्फराबाद जो कि पीओके का हिस्सा है, मुजफ्फराबाद में प्रवेश करती है, और उसके बाद ये इंडस में जाकर मिल जाती है। ये इंडस जाती है और यहाँ से आके झेलम आपकी ये मिल जाएगी। राइट, इसके बाद हमारी जो महत्वपूर्ण रिवर है उसका नाम है चिनाब। ठीक है, ये आई चिनाब। चिनाब जो रिवर है वो आपकी 2 रिवर से मिलकर बनती है। ठीक है, एक है आपकी चंद्रा और एक है आपकी भागा। चंद्रा और भागा, इसे हम सम्मिलित रूप से बोल देते हैं चंद्रभागा। तो ये जो इंडस है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, इंडस की अगर सबसे बड़ी सहायक नदी आपसे पूछे तो उसका नाम क्या रहेगा? चिनाब। और ये जो है 2 नदियों से मिलकर बनी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, चंद्रा और भागा। इस नदी पर 2 आपकी परियोजनाएं चल रही हैं, ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को। 2 परियोजना है, पहली है आपकी दुलहस्ती और दूसरी है आपकी सलिल। तो दुलहस्ती और सलिल 2 ये परियोजना है जो इस नदी पर चल रही है। राइट, सॉरी, सलिल नाम नहीं है, सलाल नाम है, सलाल। इट इज सलाल, नॉट सलिल, इट इज सलाल। ठीक है, सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। ठीक है, अगली रिवर हम देखते हैं। अगली रिवर है आपकी रावी नदी। रावी या रवि, ये है आपकी रवि। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, पास है, उसका नाम है रोहतांग, उससे निकलती है।
ठीक है, आप याद रखिएगा इस चीज को, रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। ओके, और उसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। अगली रिवर है आपकी सतलज। सतलज रिवर निकलती है, जो मैंने आपको बताया था, इंडस मानसरोवर लेक से निकलती है। सतलज भी इसी के पास में एक ताल है, उसका नाम है राकस ताल। राकस ताल, राकस ताल से ये सतलज निकलती है। और यहां से निकलने के बाद आप ध्यान से देखिए कि यहां से निकल रही है। अब यहां पे आपका बृहद हिमालय आता है, लघु और शिवालिक, इन तीनों को काटती हुई जाती है ये, ठीक है, और पाकिस्तान में चली जाती है। फिर सतलज नदी पर एक परियोजना है बहुत ही महत्वपूर्ण, भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, भाखड़ा नांगल परियोजना, राइट। इसी के साथ एक और परियोजना है, उसका नाम है नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी परियोजना। तो दोनों ही ये आपकी सतलज पर है, नाथरा झाकरी और भाखड़ा नांगल, ठीक है। अगली रिवर देखते हैं। अगली रिवर का नाम है आपका ब्यास नदी, ये ब्यास। इन पांचों रिवर में, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन पांचों रिवर में अकेली ब्यास ऐसी रिवर है ये जो कि भारत से ही निकलकर भारत में ही समाप्त होती है। क्यों? क्योंकि ये सतलज में जाकर मिक्स हो जाती है। यहां पे देखिए ये जॉइंट है, ये सतलज में जाकर मिल जाती है, फिर सतलज ही आगे बढ़ती है, इंडस के साथ ये जुड़ती है। यानी कि आपकी ये ब्यास भारत में ही आप यहां पे निकलती है और भारत में यहां पे समा जाती है इन पांचों रिवर में, ठीक है। और ये भी रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रे से मैंने आपको एक और रिवर बताई थी, रावी नदी, और ब्यास नदी, दोनों ही रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। ब्यास नदी पर एक डैम बना हुआ है, उस डैम का नाम है पौंग डैम, पौंग, ठीक है। तो मैंने अभी आपको ये 5 और एक 6 रिवर के बारे में बताया, मेन इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरी कह लो या सहायक नदियां कह लो, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। एक बार इनको हम रिवाइज कर देते हाल। तो इंडस नदी मानसरोवर लेक से निकलती है और इस पर है मंगला बांध जो कि पाकिस्तान में है। झेलम नदी पीर पंजाल से निकलती है जो कि वेरीनाग वहां पर एक स्थान है वहां से, और मुजफ्फराबाद में प्रवेश करके ये इंडस से मिलती है। रावी नदी आपकी रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक है। चिनाब नदी आपकी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बारालाचाला दर्रे से निकलती है, और चंद्रा और भागा 2 नदियों से मिलकर बनती है। इस पर हमने 2 परियोजना देखी थी, दुलहस्ती और सलाल परियोजना, राइट। इसके अलावा आपकी थी सतलज। सतलज मानसरोवर के पास राकस ताल से निकलती है और फिर आपकी मुख्य, लघु और शिवालिक को काटती हुई जाती है, ठीक है। और इसमें आपके 2 परियोजना है या 2 बांध कह लो। एक है आपके भाखड़ा नांगल बांध और एक है आपके नाथपा झाकरी परियोजना, राइट। और लास्ट हमने देखी थी ब्यास नदी। ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रे से निकलती है और ये अकेली ऐसी रिवर है जो कि भारत में ही स्टार्ट होकर भारत में ही समाप्त होती है, सतलज से आके मिल जाती है ब्यास नदी। और हमने ब्यास पर एक बांध देखा था आपका पौंग बांध, राइट। आगे हम रिवर के इस कॉन्सेप्ट को जारी रखेंगे, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपकी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज मुझे आप लाइक कमेंट के थ्रू बताएं। उस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों के ये काम आए। ओके, कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।